जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई क्लास में। और आज की क्लास हमारी 3rd नंबर की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं लिपि एवं वर्तनी की क्लास को, जो कि हमारे आगे के प्रश्न होने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, या सीधा चैनल पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो बिना बातें करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर। और हर रोज़ की तरह आने वाली है अपने भी इस क्लास में बहुत ही मज़ा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये जो रोजगार पब्लिकेशन की पुस्तक है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों का कलेक्शन है और उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में पार लगाने के लिए इनफ है। आज के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, और आज से हमारे क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट होने वाले हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो जो वाङ्मय होता है या वाग्मय होता है उसकी वर्तनी जो शुद्ध होती है 47 का ऑप्शन नंबर सी, वाड धर्ममय, यहाँ से हो जाएगा हमारा इसका। बाकी ना तो ए वाला ऑप्शन सही होगा और ना ही बी व डी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं और सही वर्तनी का चयन करना है हमें। इनके विकल्प जो हमें अगले पेज पर दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। देखेंगे 36 हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है, तो 36 की वर्तनी हमें बताना है। तो ए बी सी डी, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी 36 होता है हमारा। ना कि 36 होता है, ना तो 36 होता है, ना ही 36 होता है। जो शुद्ध वर्तनी होती है वो होती है हमारी 36 की। और प्रश्न जो है ना, कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया है। तो प्रश्न तो बहुत ही लाजवाब है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, हमें बताना है। तो कौन सी ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी हमारी शुद्ध है। यहाँ पर पहला दिया है अंतर्धान, दूसरा दिया है सहस्त्र, षष्ठम, फिर दिया गया अनुसंगिक। तो अनुसंगिक की वर्तनी जो होती है आनुषांगिक होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाता है ए, अंतर्धान। अंतर्धान हमारा बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ना तो सहस्त्र हमारी की वर्तनी गलत है, षष्ठम की वर्तनी भी सही है, और अनुसंगिक नहीं अनुसांगिक होता है। तो ये भी वर्तनी हमारी अशुद्ध है और हमें यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला बताना था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर बोला है कि एक ही शब्द की 4 वर्तनी निम्नलिखित से सही का चयन करें। यहाँ से भी बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है, ऊपर लिखित या फिर ऊपरी लिखित या ऊपर लिखित, या यहाँ से जो दिया गया हमारा ऊपर लिखित। तो जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं 50 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो लिखा है ना वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में ऊपरी लिखित, तो ये वर्तनी हमारी बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर दिया गया और इसका यहाँ पर बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है। तो यहाँ से हमें बताना है अशुद्ध वर्तनी। तो कौशल्या किस प्रकार से लिखा जाता है, मेघनाद या मैथिली सरल गुप्त या राहुल शंकरात्यायन। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो यहाँ पर कौशल्या जो लिखा है यही वर्तनी हमारी अशुद्ध है। और इसने भी पूछा था हमारे पास कौशल्या। जो मेघनाथ होता है हमारा सेम इसी प्रकार से लिखा जाता है, जो मैथिली सरल गुप्त होता है सेम इसी तरह से, और राहुल शंकरात्यायन भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की वर्तनी जो दी गई थी हमारे पास अशुद्ध दी गई थी और अशुद्ध का ही हमें पता लगाना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 52, नीचे दी गई शुद्ध वर्तनी के 4 किसी तरह से लिखे हैं, सही सही वर्तनी का हमें यहाँ पर भी पता लगाना है। तो क्या अनुग्रहित होता है या अनुग्रहित होता है, या फिर अनुग्रहित होता है या अनुग्रहित होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी होती अनुग्रहित होता है। अनु ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है हमसे कि एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध की वर्तनी यहाँ पर भी हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी सी। जागृत हमारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, जागृत हमारा लिखा जाता है जागृत। तो यही वर्तनी इसकी अशुद्ध थी यहाँ पर। तो
ये ऑप्शन से हमारा हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा था अशुद्ध है, अधीन बिल्कुल राइट लिखा है, भागीरथी ऐसे ही लिखा जाता है और अनुग्रहित भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में जो वर्तनी दी गई वो हमारी गलत थी और गलत ही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है हमसे कि इनमें से एक शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी का पता लगाना है हमें। तो वाल्मीकि की वर्तनी क्या सूत्र लिखी है हमारे पास, या द्वंद्व या उज्ज्वल या यानी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो ऑप्शन नंबर ए है यानी, इसकी वर्तनी शुद्ध है। उज्ज्वल की वर्तनी गलत दी गई, वाल्मीकि की गलत दी गई और द्वंद्व की भी गलत वर्तनी यहाँ पर दी गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो ज्योत्सना होता है या ज्योत्सना होता है या ज्योतसना होता है या ज्योतनसना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ज्योत्सना, इसमें ता भी आधा और सा भी आधा, वो राइट होता है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि शब्दों में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का पता लगाना है। तो जिजीविसा की शुद्ध वर्तनी क्या होती है हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, जिजीविसा, यानी जीने की इच्छा को बोलते हैं हम लोग जिजीविसा। और यहाँ पर जो वर्तनी बी ऑप्शन में दी गई वो बिल्कुल राइट है। बाकी सारी वर्तनी हमारी गलत हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यप होता है या हिरण्यकश्यप होता है, या हिरण्यकश्यपु होता है या हिरण्यकश्यप होता है। हिरण्यकश्यप की कौन सी वर्तनी होती है शुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सिपु, हिरण्यकश्यप, इसकी वर्तनी शुद्ध होती है। बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द का हमें पता लगाना है। तो सूची या यानी या शुष्क। तो यानी किस प्रकार से हमारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ए, यानी हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है और गलत का ही हमें पता लगाना था। बाकी सूची ऐसे लिखा जाता है, यानी शुष्क सेम तरीके से हमारे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग 59 की। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसका पता लगाना है यहाँ से। महत्व, पैतृक, वाल्मीकि या सन्यासी। तो यहाँ से जो सन्यासी की वर्तनी दी गई वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दी गई, क्योंकि जब सन्यासी होता है तो यहाँ पर सा और उसके ऊपर चंद्रबिंदु आती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं दिख रही, इसलिए सन्यासी की वर्तनी अशुद्ध दी गई और अशुद्ध का ही हमें यहाँ से पता लगाना था। तो राइट आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। द्वारका या अंतर्धान या पूज्यानी या अहिल्या। तो अहिल्या की वर्तनी हमारी अशुद्ध दी गई, यहाँ से पूजनी की भी, द्वारका भी, और लेकिन अभी हमने पढ़ा था अंतर्धान, यहाँ पर अंतर्ध्यान दिया गया तो इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन नंबर ए द्वारका हो जाता है वो बिल्कुल हमारा सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द का पता लगाना है हमें, या दैहिक, प्रौढ़, पौरुष या फिर नौकरी। आप लोगों ने गौर किया होगा नौकरी जो लिखा जाता है वो नौकरी डबल मात्रा है, अव की मात्रा हमारा आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी एक मात्रा दी, यही हमारा गलत है और अशुद्ध ही हमें बताना था ना, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कवित्री की जो शुद्ध वर्तनी क्या होती है, कव और यित्री। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया हमारे पास ए, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए, कव यित्री की वर्तनी शुद्ध होती है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है अब हमें। तो वान्मय भी सही है हमारे पास वर्तनी, और हिरण्यकश्यप यहाँ पर दिया गया वान्मय, और चरमोत्कर्ष की वर्तनी यही होती है। पुनरुत्थान हमारा सेम तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने गौर किया हिरण्यकश्यप, अभी हमने पढ़ा था कि हिरण्यकशिपु होता है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी किसकी दी गई है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी की दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 64। यहाँ पर भी हमें बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अब की बार शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आनुषांगिक की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है हमारे पास, तो यहाँ पर पता लगाएंगे ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आनुषंगिक।
आनुषंगिक, ना तो आनुषंगिक होता है, ना ही अनुषंगिक, ना ही ये। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, आनुषंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें पता लगाना है। प्रतिदर्श, रचयिता, दृष्टा या आहार। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया हमें ए, प्रतिदर्श, ये बिल्कुल हमारी शुद्ध वर्तनी है। रचयिता भी गलत लिखा है, दृष्टा भी गलत लिखा है, और आहार, आहार होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द है, यानी शब्द बताना है हमें। तो परीक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दिया गया, जो परीक्षा, यही शुद्ध है, बाकी हमारे सब गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो खिवैया या अन्नत्रास या न्यौछावर या निरपेक्ष। तो हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो अंतराश या अनानाश, इसकी वर्तनी हमारी बिल्कुल शुद्ध दी गई है, और बाकी सब हमारे ऑप्शन हो जाते हैं गलत। न्यौछावर में एक मात्रा लगती है, निरपेक्ष में रा बनता है, खिवैया में एक। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पता लगाना है। अनुग्रहित, तो अनुग्रहित होता है हमारा, ये ऑप्शन हो चुका है हमारा, रिपीट हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा सही। एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है हमें पता लगाना है। सट दर्शन या क्लिष्ट या पर्यवसान या अनापेक्षित। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पर्यावसान दिया गया, इसकी वर्तनी हमारी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी हमारे सब अशुद्ध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका सही आंसर हो जाता है नरक। तो नरक हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी सब वर्तनी हमारी अशुद्ध दी गई हैं। तो आज हमने 70 तक क्वेश्चनों को कर लिया है। आगे के क्वेश्चनों को हम लोग अपने आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। और प्रश्न अगर अच्छे लगे हुए, प्रश्नों का कलेक्शन से एकदम जानदार शानदार तरीके से अगर डिज़ाइन किया गया आपके लिए, तो जो ना वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।